शक्तिमान के साथ हैं। 90s के फेवरेट सुपरस्टार कहें या सुपर हीरो कहें, 90s के बच्चे जिन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने बच्चों को आज भी सिखाते हैं कि वो शक्तिमान देखते थे और शक्तिमान उनके माता पिता की वजह से आज के बच्चे भी जानते हैं शक्तिमान को। तो मुकेश खन्ना जी, जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इस नए सॉन्ग के लिए, आपने गाया है और क्या आवाज है। मुझे नहीं पता अच्छी है कि बुरी, आप बताइए अच्छी है कि बुरी है, क्योंकि मैंने हिम्मत की है, मैंने मेहनत की है। रियाज रियाज तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी बार रिटेक कर करके मैंने उसको, आई डू माई वॉइस एक्सरसाइज, आई डिपेंड अपॉन दैट। तो मुझे लगा कि जब मैं डायलॉग अच्छे बोल सकता हूँ तो गाना क्यों नहीं गा सकता, तो इसलिए मैंने दृश्यता की और गाना मैंने गाया, और फाइनल रिजल्ट से मैं भी खुश हूँ। धृष्टता की सर का कहना है, लेकिन ये धृष्टता बहुत अच्छी है सर, क्योंकि मुकेश खन्ना वो शख्सियत है जिनकी आवाज में वजन है, शख्सियत में दम है और बातों में बेबाकी है। तो जो भी बोलते हैं वो बेबाकी के साथ बोलते हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या विलन हो या कोई भी हो। तो सर ये शक्तिमान का ये सॉन्ग सॉन्ग के रूप में ही क्यों, कब, कैसे आया आपके दिमाग देखिए, में? मैसेज यही है कि आज के देश के बच्चों को हमारे हमारे क्रांतिकारियों के नाम नहीं मालूम। ये बात मैं अगर चाहता तो कहानी के फॉर्म में दिखा सकता था, एक नाटक कर सकता था, डायलॉग बाजी से बता सकता था, उनकी लड़ाइयाँ दिखा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि एक सॉन्ग 10 कहानियों से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एक 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 पद्य जिसको हम बोलते हैं, एक गद्य बोलते हैं। गद्य में जितना इम्पोर्टेंस है, आपके गाने में मधुरता होती है, मेहनत होती है, मीनिंग होती है। तो हमने कहा चलो इसको हम गाने का मीडियम यूज करते हैं, सेम चीज, और ऊपर से पहेली के रूप में लेकर आए, जिससे एक बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हो जाए। तो इसमें गाना है, पहेली है, और बच्चे हैं, शक्तिमान है। आई थिंक इट इज पूरे में कल से ट्रेंड देख रहा हूँ पूरा, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जी, बच्चे पोएम के जरिए जितनी चीजें सीख लेते हैं, तो गाने के जरिए वो फटाफट याद भी कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे। गाना इज मच पावरफुल देन द कहानी, द डायलॉग्स, इट्स मोर। सर सोशल मीडिया के बारे में आप हमेशा बोलते हैं कि सोशल मीडिया को बच्चों से दूर रखो ताकि उनकी परवरिश अच्छी हो सके। तो एक बार और मैं ये जानना चाहती हूँ, पेरेंट्स के लिए मैं बार बार आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आज की देखिए, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। आप पेरेंट्स को क्या कहेंगे साहब? आप एयरपोर्ट पे जाइए, हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं, जी हस्बैंड यहाँ बात कर रहा होता है किसी से, वाइफ वहाँ बात कर रही होती जी। है, दे डोंट टॉक टू ईच अदर। हमारे जमाने में हम बैठ के हाल बांटते थे। आप जाइए एयरपोर्ट पे, 10 लोग बैठे होंगे, 10 लोग अपने में घुसे हुए साहब। दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग थिंग। तो माँ बाप को मैं कहूंगा, पहले अपने फोन बंद कर दीजिए, बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। आपको मालूम पड़ेगा कि बच्चों को, आपको आपको कम से कम, मैं समझता हूँ 12 साल से 16 साल तक के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। आप लोगों को गेम्स अलाउ नहीं करना चाहिए। आप लोगों को उनका आउटडोर गेम्स खेलिए। आप जाके, हम खेलते थे चोर पुलिस, किती किती भागते थे यहाँ से वहां से। सन मिलता है साहब, बच्चों की हड्डियों को सन नहीं मिल रहा है आजकल, एक ही जगह बैठ के टिक 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 कर रहे हैं। सो माँ बाप को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा, पर कौन करेगा साहब? प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर एक तरह का एक आंदोलन चाहिए करने के लिए। कोई माँ बाप अपना नुकसान नहीं उठाएगा, अरे यार मोबाइल में बहुत फायदा है हमको सर, बिजनेस चलता है हमारा, वो चलता है। सो इफ यू आस्क मी, आइडियली दिस मोबाइल शुड नॉट बी गिवन टू लेस देन 18 या 16 तक के लोगों को। बोला पढ़ो खेलो, कोई मोबाइल नहीं होगा। करके देखो साहब, डंडा चाहिए मुझे दे दीजिए, मैं डंडा लेके ठीक कर दूंगा सब लोगों को। सर आज की फैमिली का जो है, सिंगल फैमिली, पहले के टाइम में ज्वाइंट फैमिली ज्यादा होता था, उसका असर आप बच्चों पे कितना समझते हैं? देखिए, क्या मानते हैं? एक मैं जिया हूँ अपनी अपनी जॉइंट फैमिली में। हमारे यहाँ सब होते थे, 4 भाई, 1 बहन, फिर बहुएं आ गई, फादर मदर है, सब साथ में रहते थे। आज सर 17 साल 18 साल के बाद में बच्चा माँ बाप को कहता है, ओके बाबा बाय बाय, मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई है, अपना घर बना लेते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। दिस इज नॉट अवर कल्चर, दिस इज फॉरेन कल्चर। फॉरेन में सिर्फ पेरेंट्स डे में जाके फूल देते हैं, बाकी बेचारे बैठे रहते हैं और वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने भी अपने माँ बाप से वही किया था। हमारे यहाँ सिस्टम बंद करना चाहिए सर, दे शुड नॉट बी अलाउड। बट देन हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली में अगेन वही बात होती है कि माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है। मैं मजाक से कहता हूँ, बाप कमाई का धंधा करने जाता है, माँ जो है किटी पार्टी में जाती है, बच्चे लोग आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहे हैं। वन हैज टू थिंक अबाउट। सर Okay. उसके लिए क्या होना चाहिए, लास्ट मैसेज? उसके लिए ये कोई एक ऑनेस्ट डंडा लाइए साहब, हमारी डेमोक्रेसी का हम नुकसान उठा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम लेकर हिंदू धर्म के ऊपर खिलवाड़ की जाती है, उसका क्या किया जाना चाहिए साहब? डेमोक्रेसी से थोड़ा बाहर निकलकर एक ऑनेस्ट डंडा चलाइए साहब। नहीं होगा तो नहीं होगा,
नहीं करते साहब, वोट बैंक है, उनको अपनी पड़ी हुई है। अरे वो नाराज हो जाएंगे यार, उनको बोलेंगे तो नहीं मुस्लिमों के वोट चाहिए हम। अरे साहब आप पहले बच्चों के देखिए, युवा को देखिए, मॉरल देखिए, जमीर को देखिए। ये पान पराग की ऐड चलती है, ऐ करते रहते हैं, आदाब आदाब। अरे पकड़ के मारना चाहिए। मैं सब क्या कर रहे हैं आप केसरी, आप आदाब करके आप सिखा रहे हैं गुटखा खाओ। और क्यों सरकार नहीं रोकती उसको? क्यों क्यों मोबाइल फोन के अंदर आज भी जंगली रमी चलती रहेगी? हर एक्टर बोलता है आप खेलोगे तो आपके बैंक में धड़ाक करके पैसे आएंगे। अरे साहब आप एक सिखा रहे हो लोगों को, सट्टा सट्टा बाजारी के सिखा रहे हो आप। सो कौन करेगा साहब? You have to forget the राजस्व from गुटखा, from drinks, from cigarette. Forget about that. हम बहुत टैक्स देते हैं आपको ना, आप उसी टैक्स में काम कीजिए। क्यों चाहिए आपको इन लोगों से राजस्व? उसी के चक्कर में गुटखा आज भी जिंदा है, शराब आज भी जिंदा है, क्योंकि उनको उनसे राजस्व मिलता है। यूथ बिगड़ रहा है, किसी को फिक्र नहीं। जी, सर बस। अंत में बच्चे के लिए बस एक मैसेज कम शब्दों में शक्तिमान की तरफ से आज। अरे बच्चों को मैं यही कहूंगा, शक्तिमान बनो। तुम्हारे अंदर भी शक्तिमान है, हर बच्चे के अंदर गंगाधर भी है और शक्तिमान भी है। You have to grow it, you have to know yourself. Okay? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।